भगवान बुद्ध अपने सभी शिष्यों को हर दिन ध्यान अभ्यास बताते थे, जिसमें कई लोग ऐसे थे जिनको ध्यान करते करते लगभग 20 साल हो गए थे, तब जाके इनको ध्यान की अनुभूति होती है। और इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनको ध्यान करते करते 40 साल बीत गए थे, तब जाके इनको ध्यान की अनुभूति होती है। और इसमें कई लोग ऐसे भी थे जिनको ध्यान करते करते 50 साल बीत गए थे, फिर भी इनको ध्यान की कोई भी अनुभूति नहीं हुई थी। और तो कई लोग ऐसे थे जो अपने युवा अवस्था से ही ध्यान करना शुरू कर दिया था, फिर भी इनको पूरे जीवन भर ध्यान की कोई अनुभूति नहीं होती है। तो अब मन में प्रश्न उठता है, क्या ध्यान एक लंबी प्रक्रिया है? तो आइए भगवान बुद्ध के इस कहानी से समझते हैं कि असल में ध्यान एक लंबी प्रक्रिया है या फिर हम लोग ध्यान करने की सही विधि समझ नहीं पाते हैं और हम लोग बिना समझे ध्यान के रास्ते पर निकल जाते हैं। तो भगवान बुद्ध के इस कहानी के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि वास्तव में ध्यान क्या होता है। भगवान बुद्ध के निजी शिष्य आनंद थे। उन्होंने ध्यान के बारे में कभी भगवान बुद्ध से कुछ भी नहीं पूछा और भगवान बुद्ध ने उन्हें कभी कुछ बताया भी नहीं कि ध्यान क्या होता है, ध्यान कैसे करें। लेकिन शिष्य आनंद भगवान बुद्ध को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक बार आनंद के एक साथी ने उनसे कहा, अब मुझे ध्यान की गहराइयों की अनुभूति हो रही है, अब चित्त बिल्कुल शांत हो गया है, इसकी प्राप्ति के लिए मुझे 80 साल लगे। जब आनंद ने अपने मित्र की बात सुनी तो उन्हें लगा कि अभी तक तो मुझे ऐसी अवस्था की प्राप्ति हुई ही नहीं। आनंद ने अपने मन की बात भगवान बुद्ध को कही। भगवान बुद्ध कहते हैं, ध्यान तो तुम्हारे लिए चुटकी बजाने जितना सरल है। तो भगवान बुद्ध आनंद को ध्यान अभ्यास कराना शुरू करते हैं और तीसरे दिन आनंद ध्यान में डूब गए, समाधि में खो गए। आनंद ने कहा, भंते, क्या कारण है कि मैं वर्षों के बजाय 3 दिन में ही उस स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ? भगवान बुद्ध हंसकर बोले, वत्स, जो बिना सेवा के केवल ध्यान के द्वारा ही अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बहुत लंबी यात्रा है। सेवा के द्वारा तुम्हारा अंतःकरण इतना अधिक निर्मल और पावन हो चुका है कि अब तुम्हारे लिए ध्यान और समाधि बहुत ही आसान हो गए हैं। तो इस कहानी से यही समझ में आता है कि ध्यान करने के लिए हमें पहले निस्वार्थ सेवा करनी पड़ती है। इसी निस्वार्थ सेवा से हमारे अवगुण दूर होते हैं, तब जाके हमारा मन ध्यान में लगता है। नहीं तो हम लोगों को ध्यान करने के लिए बरसों प्रयत्न करने पड़ते हैं, तब जाके हम लोगों को ध्यान की अनुभूति होती है। पर इस बात का कोई विश्वास नहीं है कि हम लोग को ध्यान की अनुभूति होगी या फिर नहीं होगी। तो आज इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।